नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन पूर्णिमाराम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगूसराय दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को विवर्तवाद का खंडन के संबंध में शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए आंशिक रूप से कुछ कहे हुए थे, और आज की कक्षा में हम आप लोगों को प्रधान या प्रकृति की सिद्धि के संबंध में शास्त्रीय तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। ततश्च सुख दुख मोहात्मकस्य प्रपंचस्य तथाविध कारण मवधारणीयम तथा च प्रयोगः विमतं भावजातं सुख दुख मोहात्मक कारणकं तदन्वित्वात् यद्येनान्वीयते तत्कारणकं यथा रुचिकादिकं सुवर्णान्वितं सुवर्ण करणकं तथा चेदं तस्मात् तथेति। इसके बाद सुख दुख और मोह से बने हुए इस संसार का वैसा ही कारण विचारना चाहिए। इसके लिए परार्थानुमान का यह प्रयोग होगा। एक में प्रतिज्ञा, ये सभी प्रस्तुत विमत विवाद्यासित आदि शब्दों का प्रयोग पक्ष के विशेषण रूप में किया है। इसका अर्थ है संदिग्ध या जिस पर वाद विवाद चल रहा है वह विषय, अंग्रेजी में इसे इन क्वेश्चन कहेंगे। जैसे विमतं वस्तु मैंने प्रस्तुत शब्द रखा है जो उपयुक्त है। पदार्थ सुख दुख और मोह से बने किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं। दू में हेतु, क्योंकि ये उनसे सुख दुख मोह से संयुक्त है। तीन में उदाहरण और व्याप्ति, जो जिससे संयुक्त रहता है वह उसी कारण से निकलता है। जैसे स्वर्ण पात्र, स्वर्ण संयुक्त है और स्वर्ण उसका कारण है। उपनय 4 में यह प्रस्तुत पदार्थ भी वैसी सुख दुख मोह से संयुक्त है। 5 में निगमन, इसलिए यह संसार भी वैसा सुख दुख और मोह से बने किसी कारण से उत्पन्न है। संसार का सुख दुख मोह से बना कारण ही प्रकृति या प्रधान है। इसी अनुमान से उसका पता लगता है। तत्र जगत कारणेयं सुखात्मकता तत्सत्वं या दुखात्मकता तद्रजः या च मोहात्मकता तत्तमः इति त्रिगुणात्म कारण सिद्धि। तथा ही प्रत्येकं भावस्त्रे गुण्यवन्तो अनुभूयन्ते। यथा मैत्रादारेषु सत्यवत्यां मैत्रस्य सुखमाविर रस्ति तं प्रति सत्वगुण प्रादुर्भावात् तत्स्वपत्नीनां दुखम ता प्रति रजोगुण प्रादुर्भावात् ताम लभमानस्य चैत्रस्य मोहो भवति तं प्रति तमोगुण समुद्भवात्। यहाँ पर संसार के कारण प्रकृति में जो सुख का तत्व है वह सत्वगुण है, दुख का तत्व रजोगुण है और मोह का तत्व तमोगुण है। इस प्रकार त्रिगुणात्मक कारण जगत कारण की सिद्धि होती है। वह इस रूप में होती है। संसार के सभी भावों पदार्थों में तीनों गुणों की सत्ता का अनुभव होता है। जैसे मैत्र की अनेक पत्नियों में सत्यवती नामक पत्नी से मैत्र को सुख की प्राप्ति होती है। तो
क्योंकि मैत्र के प्रति सत्व गुण का प्रादुर्भाव होता है उसी सत्यवती से। उसकी पत्नियां को दुख है क्योंकि उनके प्रति रजोगुण का प्रादुर्भाव होता है। उसे न प्राप्त करने वाले, प्राप्ति इच्छा न रखने वाले चैत्र को उससे मोह, उदासीनता का भाव है क्योंकि उस चैत्र के प्रति तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। एक ही पदार्थ सत्यवती में तीनों गुणों की सिद्धि होती है। इसी प्रकार सभी पदार्थों से सुख, दुख और मोह की प्राप्ति होती है। एवं मन्यद्यपि घटादिकं लभ्यमानं सुखं करोति परैर्पहणीयमानं दुःखा करोति उदासीनस्योपेक्षा विषयत्वे नोपतिष्ठते। उपेक्षा विषयत्वं नाम मोह। मोह वैचित्ये इत्यस्मात् धातोर मोह शब्द निष्पत्ति है। उपेक्षणीयेषु चित्तवृत्त्यनुदयात् तस्मात् सर्वभावजातं सुख दुख मोहात्मकं त्रिगुण प्रधान कारणमवगम्यते। अब यहाँ पर मैं प्रधान या प्रकृति की सिद्धि के संबंध में व्याख्याकार कहते हैं, इसी तरह घट आदि दूसरे पदार्थ भी मिल जाने पर सुख देते हैं, दूसरों के द्वारा चुरा लिए जाने पर दुख देते हैं, किंतु तटस्थ व्यक्ति के लिए उपेक्षा का विषय बन जाते हैं। उपेक्षा का विषय बन जाना ही मोह है। मोह धातु का अर्थ होता है चित्त से रहित होना, चित्त को वृत्तियों का शून्यवत हो जाना। इस धातु से ही मोह शब्द बनता है। उपेक्षणीय वस्तु के प्रति चित्त की वृत्ति उगती ही नहीं। इसीलिए सभी पदार्थ सुख दुख तथा मोह से बने हुए हैं। वे तीन गुणों से बने हुए हैं। प्रधान प्रकृति इसी प्रधान प्रकृति रूपी कारण से है, यह मालूम होता है। तथा च श्वेता स्वतरूपनिषदे श्रूयते अजामेकांग लोहित शुक्ल कृष्णांग वहवी प्रज्ञा प्रजाः श्रीमानांग स्वरूपाः अजोहेको जुषमानोनुशेषते जहात्येनांग भुक्त भोगाम जोन्यः। अत्र लोहित शुक्ल कृष्ण शब्दः रंजकत्व प्रकाशकत्वात् वर्कतत्व साधर्मर्यात् रजः सत्व तमोगुणत्रय प्रतिपादन परा। श्वेता स्वतर उपनिषद की श्रुति भी यही कहती है। स्वरूपा समान रूप वाली, वह भी बहुत सी, प्रजा संतानों को सृजमानम उत्पन्न करने वाली, एकाम एकह लोहित शुक्ल कृष्णाम लाल उजली और काली, अजाम मूल प्रकृति की, जुषमान सेवा करते हुए, एकह एक दूसरा, अजह अजन्मा पुरुष, अनुसेते पीछे पीछे चलता है, अन्य वह दूसरा, अजह अजन्मा पुरुष अनुसेत अजन्मा पुरुष, ए नाम इसका मुक्त भोगाम भोग कर लेने पर जहाति छोड़ देता है। श्वेता स्वतर उपनिषद यहाँ लोहित शुक्ल तथा कृष्ण शब्द क्रमशः रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तो इन तीनों गुणों का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि इन शब्दों में क्रमशः रंगने वाले, प्रकाशित करने वाले तथा ढक देने वाले धर्मों की समानता है। अब विशेष रूप में कहते हैं, जो श्वेताश्वतर उपनिषद की उक्त श्रुति को सांख्य में बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि यही सांख्य दर्शन के बीज प्राप्त होते हैं। बकरा बकरी का रूपक देकर अध्यात्म विद्या का उपदेश देने वाले श्लोक में सांख्य दर्शन अपने तत्वों से विद्यमान है। मूल प्रकृति और पुरुष क्रमशः अजा और अज है, क्योंकि दोनों अजन्मा हैं। तीन गुणों को ही प्रकृति कहते हैं। इन गुणों को आलंकारिक भाषा में लोहित, शुक्ल और कृष्ण कहा है। लाल रंग सारी आदि को रंग देता है। पदार्थों में रहने वाले रजोगुण भी
प्रेक्षकों को रंग देता है। इस प्रकार रंग और रजोगुण से रंचकत्व धर्म साधारण कॉमन है, इसलिए लोहित से रजोगुण का बोध होता है। उजले पदार्थ जैसे सूर्य आदि प्रकाशक होते हैं, उधर सत्वगुण भी प्रकाशक है। बस प्रकाशकत्व का धर्म समान होने से शुक्ल शब्द सत्वगुण का बोधक हुआ। काले पदार्थ जैसे मेघ आदि सूर्यादि के आवरक ढकने वाले हैं। तमोगुण भी आवरक ही है, अतः कृष्ण शब्द का अर्थ तमोगुण ही है। प्रकृति को जहाँ लोहित शुक्ल कृष्णा कहा है, वहाँ उसका अर्थ त्रिगुणात्मिका है। यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपने ही अनुरूप त्रिगुणात्मक बहुत से पदार्थों की सृष्टि करती है। पदार्थों को प्रजा कहा गया है। बद्ध पुरुष इसी प्रकृति की सेवा में लगा रहता है। प्रकृति के कार्यों को, बुद्धि, मन आदि को अपना ही समझकर प्रकृति के साथ संसार में घूमता रहता है। दूसरा मुक्त पुरुष इस प्रकृति को छोड़ देता है, क्योंकि वह प्रकृति का पुरुष से पार्थक्य जान लेता है। वह मुक्त पुरुष एक बार प्रकृति का भोग कर चुका है, इसलिए प्रकृति उसके लिए मुक्त भोगा है। इन मंत्र में पूर्वार्ध प्रकृति के लिए उत्तरार्ध में पुरुष का वर्णन हुआ है। दो प्रकार के पुरुष भी मानना सांख्यों के बहुपुरुषवाद का परिचायक है। वाचस्पति ने अपनी तत्व कौमुदी का आरंभ इसी मंत्र की संगति बैठाकर किया है। अब आप लोगों को आगे की कक्षा में हम प्रधान निरपेक्षता के संबंध में आंशिक रूप से कुछ कहने का प्रयास करेंगे। इति